क्लास बीएससी पार्ट फर्स्ट पेपर सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके अंतर्गत यूनिट फर्स्ट में हम आज लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। जब हाइड्रोजन दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में आ जाता है तो जो बॉन्डिंग होती है उसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। हाइड्रोजन जब दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में आएगा उस समय जो बंध बनता है उसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। अगर हम इसको परिभाषित करें, किसी अणु के हाइड्रोजन परमाणु और उसी अणु अथवा किसी अन्य अणु के प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु के मध्य का आकर्षण बल हाइड्रोजन बंध कहलाता है। यहाँ हम एक एग्जाम्पल लें HA मॉलिक्यूल का, जहाँ पर A हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो HA मॉलिक्यूल जो है उसके अंदर बॉन्ड जो बनता है हाइड्रोजन और A के बीच में वो एक कोवेलेंट बॉन्ड है, और क्योंकि A ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन A की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। उस कारण से A के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जब ऐसे कई मॉलिक्यूल हो जाते हैं तो हाइड्रोजन दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में आने से बॉन्ड फॉर्म करता है, और वो जो बॉन्ड होगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाएगा। ये यहाँ पर हमने बताया है कि HA के मॉलिक्यूल कई सारे मॉलिक्यूल हैं, और जब हाइड्रोजन दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में आएगा तो जो बॉन्डिंग होगी वो हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये बहुत दुर्बल होता है, बहुत वीक बॉन्ड है। इसमें हाइड्रोजन एक तरफ कोवेलेंट बॉन्ड से और दूसरी तरफ हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड किसी तरीके का कोई केमिकल बॉन्ड नहीं होता है, ये केवल एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, केवल आकर्षण बल ये होता है। इसके बनने से कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज प्रभावित होती है। वैसे तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है बहुत ही दुर्बल बंध है, किसी तरीके का कोई केमिकल बॉन्ड नहीं है, और इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये केवल, पर फिर भी इसके अंदर कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज को प्रभावित करने की सामर्थ्य होती है। इससे कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत अधिक प्रभावित होंगी। अब उसको लेने से पहले हम ये लेते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड को मेनली दो भागों में बांटा है। पहला है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और सेकंड टाइप है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्ड, और इंट्रामॉलिक्यूलर अंतः अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड जो है, जैसा नाम है, ये अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में जब हाइड्रोजन बंध बनता है तो उसको इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध दो भिन्न भिन्न अणुओं के मध्य होता है तो वह इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध कहलाएगा। जैसे हम एग्जांपल लें HF का, तो ये अलग अलग मॉलिक्यूल हैं HF, तो ये HF के बीच में जो बंध बनेगा वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध होगा। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल लें हम वाटर मॉलिक्यूल का, तो वाटर मॉलिक्यूल और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वह भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाएगा। इन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड से मॉलिक्यूल का एसोसिएशन हो जाता है। जो मॉलिक्यूल है उनमें संगुणन होता है। जब इस तरीके का संगुणन या एसोसिएशन होता है तो उससे मॉलिक्यूल के कैरेक्टर भी चेंज हो जाते हैं। अब ये जिसमें जो कैरेक्टर चेंज होते हैं उसमें सबसे पहले हम लेते हैं फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एंड H2S। वाटर जो है वो लिक्विड है और H2S जो है वो गैस है। इसको समझाने के लिए ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है सल्फर से, तो उसके कारण इसके वाटर के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। H2S मॉलिक्यूल का एसोसिएशन होता है और वो मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं, जबकि H2S मॉलिक्यूल
का एसोसिएशन नहीं होता है और उसके कारण वे दूर दूर रहते हैं, इसलिए वो गैसेस स्टेट में रहते हैं। तो वाटर जो है वो लिक्विड है और H2S है वो गैस है। इसको हम इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के संगुणन से समझाते हैं। दूसरा जो हम लेते हैं वो है द डेंसिटी ऑफ आइस लेसर देन वाटर। आइस के जो क्रिस्टल हैं वो आइस के क्रिस्टल बनते समय H2O के मॉलिक्यूल इस प्रकार से अरेंज रहते हैं कि एक वाटर मॉलिक्यूल 4 दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से टेट्राहेड्रल शेप में सराउंडेड रहता है, जिससे एक ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। इसमें बहुत सारी बीच में स्पेस रहती है, इसलिए आइस की डेंसिटी वाटर से कम होती है। इसको भी हम इस तरीके से इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से समझाते हैं कि जो वाटर मॉलिक्यूल है वो टेट्राहेड्रल शेप में रहते हैं और एक केज लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उनके बीच में स्पेस रह जाती है और इस कारण से इसकी ये जो डेंसिटी है वो प्रभावित होती है। नेक्स्ट हम लेते हैं देयर इज ए कॉन्ट्रैक्शन इन वाटर व्हेन इट इज वार्म फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड अप टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड का जल 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर सिकुड़ता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण मॉलिक्यूल एक दूसरे से एक निश्चित दूरी पर रहते हैं और जब इस वाटर को गर्म किया जाता है तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं और मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं, जिससे जल का आयतन सिकुड़ जाता है। और 4 डिग्री के बाद अगर हम इसे और भी गर्म करें तो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और फिर वो और अधिक दूर हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला लिखें और उसके हिसाब से इसका मॉलिक्यूलर वेट हम कैलकुलेट करें तो उसके हिसाब से इसका मॉलिक्यूलर वेट 60 होना चाहिए। किंतु कई सारे एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया है और ये पाया जाता है कि इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 120 आता है। इसका कारण भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का होना ही है, ये क्योंकि ये डाइमर फॉर्म में रहता है। और डाइमर कैसे बन जाता है? ये 2 अलग अलग एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल पास में आते हैं और वहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में आ जाता है और हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। एक हाइड्रोजन जो है वो एक तरफ ऑक्सीजन से हाइड्रोजन बॉन्ड से और दूसरी तरफ दूसरे ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ रहता है। तो इस तरीके से ये 2 एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं और डाइमर फॉर्म में रहते हैं, इसलिए इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो एसिटिक एसिड का 120 आता है। इस तरीके से अपन ने ये हाइड्रोजन बॉन्ड लिया और हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या प्रभाव पड़ते हैं वो अपन ने ली कि इससे कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ पर कितना अधिक अंतर आ जाता है। जबकि ये केमिकल बॉन्ड नहीं है, ये केवल एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और बहुत ही वीक टाइप का है, किंतु कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को चेंज करने की ये सामर्थ्य रखता है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड की एक टाइप हुई। अब हमको लेनी है सेकंड टाइप, वो है इसकी इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये सी पार्ट फर्स्ट